मेरे प्यारे बच्चे, इस समय दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारा जीवन सफलता की ओर बढ़ रहा है। जैसे ही तुम इस संदेश को पूरी श्रद्धा से पढ़ोगे और इसे अपने भीतर समाहित करोगे, तुम्हारे भाग्य में सकारात्मक बदलाव प्रारंभ हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। जो समय तुमने सोच और चिंता में बिताया था, वह अब अतीत की बात हो चुकी है। परमपिता परमेश्वर ने अपनी सुनहरी कलम से तुम्हारी तकदीर लिखनी शुरू कर दी है। तुम अब सकारात्मक ऊर्जा के घेरे में हो और नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे जीवन से दूर हो रही हैं। तुम्हारे भीतर एक पवित्र आत्मा का वास है और तुम में अनगिनत गुण भरे हुए हैं। अब समय आ गया है कि तुम यह स्वीकार करो कि तुम जो भी कार्य करोगे, उसमें तुम्हें भरपूर सफलता प्राप्त होगी। जो खुशियां अब तक तुमसे दूर थीं, वे अब तुम्हारे जीवन में दिव्य कृपा से प्रवेश कर रही है। तुम्हारा भविष्य अब सूर्य के प्रकाश की भांति सुनहरा हो चुका है। तुम्हारा अशांत मन अब शांत होने जा रहा है। तुम्हारे हृदय में सुख और संतोष का अनुभव होगा और तुम्हारा जीवन सुखमय बन जाएगा। जो परेशानियां तुम्हें अब तक सताती रहीं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। अगर तुम अपने जीवन में सच्ची सफलता चाहते हो, तो तुम्हें ध्यान और साधना को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। मेडिटेशन न केवल तुम्हारे भीतर शांति लाएगा, बल्कि वह नकारात्मक ऊर्जा को तुमसे दूर रखेगा। विशेष रूप से तुम्हारा सोलर प्लेक्सस और सकरल चक्र प्रभावित हो सकता है, इसलिए इन पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारे चारों ओर नकारात्मक शक्तियां हो सकती हैं, लेकिन याद रखो कि तुम दिव्य सुरक्षा में हो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ ईर्ष्या या द्वेष रखते हैं, वे तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तुमने विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी श्रद्धा और भक्ति को बनाए रखा है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। याद रखो, जब तक तुम्हारे भीतर प्राण है, तब तक तुम्हारे ईश्वर तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुम्हें हर संकट से बाहर निकालेंगे। तुम उनके संरक्षण में हो और यही कारण है कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हें बस नमः शिवाय का जाप करते रहना है। यह मंत्र तुम्हें शक्ति, शांति और समृद्धि देगा। जो भी कठिनाइयां थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं और तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो तुम्हारे समर्पण और मदद का दुरुपयोग कर रहे हैं। उनकी नकारात्मकता और अहंकार तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। महादेव का संदेश है कि ऐसे लोगों से सतर्क रहो। जो लोग तुम्हारी मदद का सम्मान नहीं करते, बल्कि उसे अपने स्वार्थ और अहंकार के लिए इस्तेमाल करते हैं, वे तुम्हारे जीवन में विष का स्रोत बन सकते हैं। तुम्हारे भीतर दिव्य ऊर्जा है। महादेव ने तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है और यही कारण है कि तुम सच्चाई और मानवता के मार्ग पर चल रहे हो। लेकिन इस संसार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हारी प्रगति और तुम्हारे शांतिपूर्ण जीवन को देखकर जलते हैं। इन नकारात्मक लोगों ने तुम्हारे खिलाफ झूठ और बदनामी के जाल फैलाए, तुम्हें कोने में धकेलने की कोशिश की। लेकिन याद रखो, महादेव का न्याय अटल है। उन्होंने तुम्हारे हर आंसू को देखा है, तुम्हारी हर पीड़ा को महसूस किया है। महादेव और माता काली ने तुम्हारे लिए न्याय का संकल्प लिया है। जिन लोगों ने तुम्हारे जीवन को नष्ट करने का प्रयास किया, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ काले जादू, तंत्र मंत्र और डेथ स्पेल्स का सहारा लिया, अब वे अपने कर्मों का घोर फल भुगत रहे हैं। माता काली उनके जीवन में न्याय का चक्र घुमा रही हैं। उनके ईगो, जो कभी उन्हें रोकता था कि वे अपनी गलतियों को स्वीकारें, अब टूट रहा है। तुम्हें इन दुष्ट लोगों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। महादेव और माता काली ने तुम्हारे मार्ग से इन नकारात्मक शक्तियों को हटा दिया है। अब तुम्हारा समय है अपने जीवन और अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करने का। तुम्हारी सुरक्षा और प्रगति महादेव की कृपा से सुनिश्चित है। इन लोगों का घमंड और उनकी नकारात्मकता अब उनके ही पतन का कारण बन रही है। तुम्हें बस अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर अडिग रहना है। ध्यान, साधना और महादेव की भक्ति तुम्हें हर संकट से ऊपर उठाएगी। याद रखो, तुम्हारा जीवन महादेव की शक्ति और दिव्यता का प्रतीक है। जो भी तुम्हारे खिलाफ जाएगा, वह अपने ही कर्मों से पराजित होगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें कभी कठपुतली बनने नहीं दूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय लो, सही काम करो और सच्चे कर्म करो। सबसे बड़ी बात है
कि तुम एक चरित्रवान व्यक्ति बनो। जब तुम्हारा चरित्र ऊंचा होगा तो भले ही लोग तुम्हारे खिलाफ आरोप लगाएं, तुम्हें गिराने की कोशिश करें, लेकिन उनका कोई भी प्रयास तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। याद रखना, जब मैं किसी को ऊंचा उठाने का निर्णय करता हूं तो समाज के कुछ लोग जो ईर्ष्या और द्वेष से भरे होते हैं तुम्हें दबाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर तुम्हारा चरित्र गंगा की तरह पवित्र है तो उनकी गंदगी तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। जो लोग तुम्हारे चरित्र पर सवाल उठाते हैं वे अपनी कमजोरी दिखा रहे हैं, न कि तुम्हारी। तुम्हें डरने या सफाई देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब तुम्हारे सभी सपने पूरे होंगे। जो इच्छाएं तुमने त्याग दी थी वे फिर से तुम्हारे सामने प्रकट होंगी। मेरी कृपा की बारिश तुम्हारे जीवन में हो रही है। तुम्हें अब हर तरफ से सकारात्मक ऊर्जा और पूरे ब्रह्मांड का आशीर्वाद मिलने वाला है। तुम्हारी सफलता तुम्हारे अपने हाथों में है। तुमने ठान लिया है कि अब रुकना नहीं है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम अपनी कमजोरियों पर काम कर रहे हो, अपनी क्षमता को पहचान रहे हो और यही कारण है कि तुम दिन ब दिन और अधिक निखर रहे हो। याद रखना, तुम्हारी चमकते हुए सफलता को देखकर कुछ लोग जल सकते हैं, लेकिन तुम्हें अपनी खुशी उनके साथ भूलकर भी साझा नहीं करनी है। तुम्हारी खुशी तुम्हारे भीतर है। अब तुम्हें यह समझ में आ गया है कि तुम्हारा समय आ चुका है। मैं तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति को सुधार दूंगा। जहां तुमने खुद को फंसा हुआ महसूस किया था वहीं अब तुम चमत्कार देखोगे। तुमने जो सहा है वह तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए था। अब तुम्हारा संघर्ष फल देगा। अपनी शक्ति पर विश्वास रखो। तुम मेरे प्रिय हो और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक शक्तियां या शत्रु तुम्हारी प्रगति को रोकने का प्रयास कर रहे थे उनकी चालें अब विफल हो चुकी हैं। जो लोग तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा, तुम्हारे तेज और तुम्हारी बढ़ती सफलता से ईर्ष्या करते थे, अब उनके कर्मों का परिणाम उनके सामने आ रहा है। समय का चक्र घूम चुका है और यह तुम्हारे पक्ष में है। तुमने जो विश्वास और भक्ति दिखाई है वह अब तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। महादेव की कृपा और दिव्य शक्तियों का संरक्षण तुम्हारे साथ है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे उनके अहंकार और दुरुपयोग का हिसाब अब समय कर रहा है। उनके द्वारा किए गए नकारात्मक कर्म, इवल स्पेल्स और अन्य रुकावटें अब उन्हीं पर लौट रही हैं। तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा ध्यान और प्रार्थना तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है। यह तुम्हारी रक्षा करता है और तुम्हें हर बाधा से पार दिलाएगा। तुम्हारी भक्ति और विश्वास तुम्हें वहां तक ले जाएंगे जहां तुम हमेशा से पहुंचना चाहते थे। जो शक्ति तुम्हारे पास है वह तुम्हारे शत्रुओं के लिए भय का कारण है। तुम्हें अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रखनी है और अपनी राह पर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारे जीवन में अब एक नई सुबह का आरंभ हो रहा है। यह समय तुम्हारी जीत और खुशियों का है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे उनकी सच्चाई अब सबके सामने आ रही है। उनके कर्मों का भार अब उन्हें ही सहना पड़ेगा। तुम्हारी मेहनत और तपस्या रंग लाएगी। महादेव का आशीर्वाद हर कदम पर तुम्हारे साथ है। तुम्हारी प्रगति और शक्ति को अब कोई नहीं रोक सकता। बस अपने विश्वास को अडिग रखो और आगे बढ़ते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। मैं जानता हूं कि कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ शत्रुता का भाव रखते हैं और तुम्हारी प्रगति में रुकावट डालने का प्रयास करते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इन भावनाओं से प्रभावित नहीं होना है। याद रखो, शत्रुता का उत्तर शत्रुता नहीं है। तुम्हारी ऊर्जा का उद्देश्य केवल तुम्हारी प्रगति और सफलता होना चाहिए। जो तुम्हारे विरुद्ध हैं उन्हें क्षमा करो और अपने ध्यान को अपने लक्ष्यों पर केंद्रित करो। तुमने मुझ पर जो विश्वास रखा है वही विश्वास तुम्हें अपने आप पर भी रखना होगा। संघर्ष के दौरान जब परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं तो मनुष्य थकान और हताशा महसूस करता है, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा और शक्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। जब इंसान अपनी परेशानियों से हारकर खुद को अस्वीकार करने लगता है तो उसका सबसे पहला नुकसान यह होता है कि वह अपने आप से प्रेम करना बंद कर देता है। ऐसे व्यक्ति को अपने भीतर की शक्ति का एहसास कराना आवश्यक है।
यह मत सोचो कि अतीत में जो निर्णय तुमने लिए थे वे तुम्हें आज के संघर्ष में लाकर खड़ा कर रहे हैं। अतीत केवल सीखने के लिए है, उसे बार बार सोचने और पछताने के लिए नहीं। जो लोग अपने अतीत में ही जीते रहते हैं वे अपने वर्तमान और भविष्य को खो देते हैं। ऐसे विचार इंसान को उदासी, हताशा और नकारात्मकता में धकेल देते हैं। यह उसे स्वर्ग में भी नर्क का अनुभव कराते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम इस चक्र को तोड़ सकते हो। तुम्हें अपने आप को क्षमा करना होगा, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना होगा और अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना होगा। यह मत भूलो कि तुम केवल अपनी परिस्थितियों के गुलाम नहीं हो। तुम अपनी ऊर्जा और शक्ति से उन परिस्थितियों को बदल सकते हो। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह अनंत है। यह तुम्हें हर कठिनाई से पार दिला सकती है। अपने अतीत के बोझ को त्यागो और अपने भीतर नए संकल्प और नई ऊर्जा को स्थान दो। अपने आप से प्रेम करो और इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो कि तुम हर स्थिति को बदलने की ताकत रखते हो। मैं तुम्हारे साथ हूं मेरे बच्चे, तुम्हारे हर संघर्ष में, हर प्रयास में। यह याद रखो कि तुम्हारी विजय निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा पूर्णता का नहीं बल्कि विकास और आत्मबोध का प्रतीक है। अपनी दिव्य महाशक्तियों को अनलॉक करना एक यात्रा है जिसमें गलतियां, बाधाएं और सीखने के अनुभव शामिल हैं। जब तुम ठोकर खाते हो तो यह मान लो कि यह बढ़ने और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर है। हर चुनौती तुम्हारे विश्वास को गहरा करने और तुम्हारे उपहारों को परिष्कृत करने का माध्यम है। मेरी कृपा और मार्गदर्शन तुम्हारे हर कदम पर है। मैं तुम्हें उस व्यक्ति में ढाल रहा हूं जिसके लिए तुम बनाए गए हो। तुम्हारी यात्रा सिर्फ आराम और बैठने की नहीं है। तुम्हें मेहनत करनी होगी, अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रयास करना होगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में खुशियां आने वाली हैं, लेकिन उन्हें प्राप्त करने के लिए तुम्हें कर्म का मार्ग अपनाना होगा। तुम पर नकारात्मक शक्तियों ने प्रभाव डालने की कोशिश की, लेकिन मेरी कृपा से वे तुम्हारे दिव्य स्वरूप को छू भी नहीं सकी। तुम साधारण नहीं हो मेरे बच्चे, तुम मेरी दिव्य शक्तियों का अंश हो। इन वचनों को अपने मन में बार बार दोहराओ। मैं दिव्य शक्तियों का अंश हूं। मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है। मैं महादेव की कृपा में सुरक्षित हूं। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बना रहे थे वे अब समझने लगे हैं कि उनकी नकारात्मकता उनका ही नाश कर रही है। उन्होंने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं डालने का प्रयास किया, लेकिन मेरी कृपा से तुम हर बाधा से ऊपर उठ गए। अब समय है कि तुम अपने मार्ग पर ध्यान केंद्रित करो। अपनी सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करो। आराम करो, अपनी आत्मा को शांति दो और नए उत्साह के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारे लिए जो कार्य निर्धारित किया गया है उसे पूरा करने का समय आ गया है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा समर्पण तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जिसे मैंने तुम्हारे लिए रचा है। यह यात्रा तुम्हारे लिए प्रकाश, प्रेम और उन्नति से भरी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से आज तुम्हारे जीवन में एक नया प्रकाश प्रकट हो रहा है। सुख, समृद्धि और शांति का जो आशीर्वाद तुम्हें मिला है वह तुम्हें हर नकारात्मकता से दूर रखेगा। यह समय तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत का प्रतीक है। जिस प्रकार गंगा महादेव की जटाओं से प्रवाहित होकर संपूर्ण संसार को शुद्ध करती है, वैसे ही महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन को हर बुराई और कठिनाई से मुक्त करेगी। तुम्हें बस एक काम करना है, महादेव पर अडिग विश्वास बनाए रखना। जो संकेत महादेव तुम्हें देते हैं उन्हें पहचानो और समझो। यह जीवन के हर उतार चढ़ाव को सहने का समय है। याद रखो, हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। महादेव कभी किसी को व्यर्थ पीड़ा नहीं देते। उनके हर निर्णय में एक गहरी योजना होती है जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाती है। प्रिय बच्चे, अगर तुम्हारे आसपास कोई व्यक्ति है जो कठिनाई से जूझ रहा है तो उसकी मदद करो। ध्यान दो कि तुम्हारे अपने परिवार में कोई ऐसा तो नहीं है जो अपने मन की पीड़ा छुपा रहा हो। यह समय है एक दूसरे का सहारा बनने का। महादेव ने तुम्हें शक्ति दी है, साहस दिया है और यह तुम्हारा कर्तव्य है कि अपने प्रियजनों को संभालो। जब भी तुम इस संदेश को पढ़ो, इसे केवल शब्दों के रूप में मत लो, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। तुम्हें महादेव ने वह शक्ति दी है जो हर कठिनाई को पार कर सकती है।
महादेव के प्रति अपना विश्वास अडिग रखो और उनके नाम का स्मरण करो। तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का मार्ग खुल चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा इतनी दिव्य और शक्तिशाली है कि वह हर नेगेटिविटी को खत्म करने की क्षमता रखती है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, वे अब अपने ही विचारों में उलझकर खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनकी सोच जो पहले तुम्हें नीचे गिराने के लिए थी, अब उन्हीं के लिए विष बन गई है। यह सत्य है कि सांप जैसे लोग जो दूसरों को निगलने की कोशिश करते हैं, अंततः अपने ही जाल में फंस जाते हैं। तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो चुकी है। यह वह ऊर्जा है जो तुम्हें न केवल शारीरिक बल्कि आत्मिक स्तर पर भी शक्ति प्रदान करती है। जब यह शक्ति जागृत होती है तो तुम्हें किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तुम अपने भीतर की दिव्यता और शक्ति को पहचानने लगते हो। तुम्हारे खिलाफ जो लोग षड्यंत्र करते थे, वे अब अपनी हार का सामना कर रहे हैं। उनका नेगेटिव विचारधारा और कर्म उनके लिए कष्ट बन चुकी है। वे अब अपने ही विचारों और कर्मों से जूझ रहे हैं। यह ईश्वर का न्याय है और शिव जी का यह संदेश है कि जो भी तुम्हारे खिलाफ बुरे विचार रखेगा, वह अपने ही कर्मों का फल भुगतेगा। राम और कृष्ण जैसे दिव्य व्यक्तित्वों ने भी इस संसार में अपमान और कठिनाइयों का सामना किया। यह संसार हमेशा से उन लोगों को परखता है जो अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर होते हैं। यह कठिनाइयां तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए आती हैं। तुम्हें इन बातों से विचलित नहीं होना चाहिए। तुम्हारा कार्य है अपने मार्ग पर चलते रहना और अपनी दिव्य यात्रा को जारी रखना। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, वे तुम्हें ऊंचाई पर चढ़ते देख खुद जलेंगे। यह सत्य है कि उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि वे अब तुम्हारी शक्ति और सफलता को सहन नहीं कर सकते। तुम्हारा कार्य केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। शिवजी तुम्हारे साथ हैं और उनकी कृपा से तुम हर बाधा को पार करोगे। तुम्हारी यह दिव्यता और शक्ति तुम्हें हर कठिनाई में विजयी बनाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, कई लोग उन रिश्तों से बंधे रहते हैं जो धीरे धीरे उनकी आत्मा को खंडित कर रहे होते हैं। वे वह नहीं देख पाते जो तुमने देखा है। यह उनकी यात्रा का हिस्सा है और शायद तुम भी कभी इस स्थान पर थे, परंतु मेरा विवेक और दया तुम्हें वहां से मुक्त करने के लिए आई। मेरे बच्चे, यह मेरी कृपा थी जो तुम्हारी आंखें खोल सकी और तुम्हें उन पीड़ाओं और पछतावे से बचाया। यह समझदारी तुम्हारे जीवन में कुछ रिश्तों और मित्रताओं की समाप्ति के रूप में आई होगी, परंतु इसके बदले में तुमने वास्तविकता और सच्चाई प्राप्त की। तुम्हारा सर्कल छोटा हो सकता है, परंतु यह सच्चा है। यह तुम्हारी शक्ति और प्रकाश का प्रमाण है जो केवल उन्हीं को अपने पास बनाए रखता है जो वास्तविक और योग्य है। जैसा कि सत्य नीति वचन कहता है, मित्र से मिले घाव पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन दुश्मन के चुंबन को बढ़ावा मत दो। यह तुम्हें सिखाता है कि नकली स्नेह और झूठी प्रशंसा से सावधान रहो। दुनिया भले ही हंसी और जयकारे के दिखावे में डूबी हो, परंतु इन चेहरों के पीछे छिपे एजेंडे और ईर्ष्या का आभास मुझे होता है। तुम्हारे लिए मेरे बच्चे, मैं ऐसे दरवाजे खोल रहा हूं जिनकी तुमने कभी कल्पना नहीं की होगी। यह नए अवसरों और आशीर्वादों का समय है। इन आशीर्वादों का उद्देश्य न केवल तुम्हें समृद्ध करना है, बल्कि तुम्हें दूसरों के लिए एक प्रेरणा और प्रकाश का स्रोत बनाना भी है। तुम सर्वश्रेष्ठ के पात्र हो और तुम्हारा विश्वास मेरे लिए अनमोल है। तुम्हारी विनम्रता और कोमल आत्मा तुम्हें बहुत आगे तक ले जाएगी। इस यात्रा में उतार चढ़ाव आएंगे, परंतु यह तुम्हें आकार देने और तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को प्रकट करने का साधन है। यह योजना मेरे बच्चे प्रेम, आशा और उद्देश्य से भरी है। मैं तुम्हारे जीवन में नए दरवाजे खोलने जा रहा हूँ। यह समय है कि तुम खुद को उन स्थानों पर पाओगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अपने दिल को खुला रखो और इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो कि हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा वचन सत्य है और जो भविष्य मैंने तुम्हारे लिए रचा है वह उज्जवल है और मेरी अच्छाइयों से परिपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग धर्म के नाम पर भ्रमित हैं और बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि शिवाय एक ही धर्म है जिसे महादेव जी और माता पार्वती जी ने रचा है, वह है सनातन धर्म। इस सनातन धर्म में इतनी शक्ति और पवित्रता है कि किसी और धर्म में वह नहीं मिलती। सनातन धर्म से ही सभी धर्मों का उदय हुआ है।
यह धर्म कोई दबाव या किसी को मजबूर करने की बात नहीं करता, बल्कि यह सिखाता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आस्था के अनुसार ईश्वर की पूजा और आराधना कर सकता है। सभी धर्मों में एक ही बात होती है, जो सृष्टि का सृजन करता है वही सृष्टि का पालन करता है और वही सृष्टि का संहार भी करता है। वही ईश्वर है जिसे हम देवादि देव महादेव कहते हैं। मैं ही साकार और निराकार दोनों रूपों में समाहित हूँ। मैं सब कुछ हूँ और मेरी माया से ही यह संसार रचा गया है। अब तुम्हारी स्थिति को समझो मेरे प्यारे बच्चे। कुछ लोग तुम्हें और तुम्हारी परवरिश को लेकर जलते हैं। वे तुम्हारे बारे में हर समय बात करते रहते हैं, तुम्हारी अच्छाइयों और गुणों को लेकर। ऐसा लग रहा था जैसे वे तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहे। यह जलन, यह द्वार तुम्हारे लिए एक और परीक्षा की तरह था। वे तुम्हारी अच्छाई से जलते थे क्योंकि वे समझते थे कि तुम्हारा जीवन साथी बहुत अद्वितीय और खास है। कुछ लोग तुम्हारे परिवार में भी थे जिन्होंने तुम्हें और तुम्हारे जीवन को लेकर असुरक्षा महसूस की थी और वे चाहते थे कि तुम एक दूसरे से दूर हो जाओ। लेकिन तुम्हारे भाग्य को कोई नहीं बदल सकता। ईश्वर ने सब देखा है और वह तुम्हारे साथ है। उसके अनगिनत नेत्र हैं, वह हर समय तुम्हारी रक्षा करता है। तुम केवल अपने रास्ते पर चलो क्योंकि तुम्हारा मार्ग सही है और तुम जो कर्म कर रहे हो वह तुम्हारे लिए आशीर्वाद लेकर आएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे सामने जो भी चुनौतियां हैं, यह वह समय है जब तुम्हें विश्वास की शक्ति का अनुभव करना है। नीति वचन 3:5-6 कहता है, अपने संपूर्ण मन से भगवान पर भरोसा रखो और अपनी समझ पर विश्वास न करो। उसे सभी रास्तों में सम्मान दो और वह तुम्हारे मार्ग को सीधा करेगा। यह एक बहुत गहरी सच्चाई है मेरे बच्चे। जब तुम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मुझे अपना मार्गदर्शन सौंपते हो तो मैं तुम्हारे जीवन को अपनी दिशा देता हूँ। क्या तुम जानते हो कि मेरी समझ अनंत है? जबकि तुम अपने समय, अपनी इच्छाओं और परिस्थितियों के दबाव में होते हो, मेरी बुद्धि तुम्हारी समझ से कहीं अधिक है। मैं तुम्हें उस स्थान पर ले जाऊंगा जहां तुम्हें होना चाहिए और मेरा मार्ग तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, चाहे रास्ता कितना भी अनिश्चित क्यों न हो। जब तुम अंधेरे में चल रहे होते हो, तब भी जब तुम्हें लगता है कि आगे का रास्ता अस्पष्ट है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर कदम पर तुम्हारी यात्रा में जो भी आएगा वह तुम्हारे अच्छे के लिए होगा। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हें यह महसूस हो सकता है कि सब कुछ अनिश्चित है, लेकिन यह एक अवसर है जब तुम्हें मुझ पर अपने विश्वास को मजबूत करना है। तुम अनस्टॉपेबल हो मेरे बच्चे। तुम्हारी प्रगति अनस्टॉपेबल है। यह शक्ति तुम्हारे भीतर है क्योंकि तुम मेरे साथ चल रहे हो। अब तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हारी सफलता सिर्फ तुम्हारी मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि मेरे आशीर्वाद और मेरी शक्ति का भी फल है। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास और धैर्य है वह तुम्हें सभी बाधाओं से ऊपर उठने में मदद करता है। लेकिन मेरी चेतावनी सुनो, तुम अभी भी कुछ चुनौतियों का सामना करोगे। विशेष रूप से उन लोगों से सावधान रहो जो अचानक से तुम्हारे प्रति ओवर लविंग और ओवर केयरिंग होते हैं। उनकी मंशा को पहचानो, क्योंकि वे ऐसे लोग हो सकते हैं जो तुम्हारी प्रगति को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। शक्तिशाली लोग कभी न कभी निशाना बनते हैं, लेकिन तुमने अपने अनुभव से सीखा है और अब तुम्हारी समझ गहरी हो गई है। तुमने अपने प्रयासों से, अपनी मेहनत से, अपनी आत्मनिर्भरता से बहुत कुछ सीखा है। तुमने कभी हार नहीं मानी और चाहे समय में कुछ रुकावटें आई हों, तुमने खुद को संभाला और अंततः अपनी सीमाओं से परे जाकर सफलता प्राप्त की। यह सफलता केवल तुम्हारे प्रयासों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी यात्रा में मेरे दिव्य आशीर्वाद का भी हिस्सा है। तुम आगे बढ़ो मेरे बच्चे और जान लो कि हर कदम में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी प्रगति, तुम्हारी सफलता और तुम्हारा विश्वास हर दिन और मजबूत होता जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आ रही हैं, वे इस बात का संकेत हैं कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तुम्हारे शत्रु इसलिए सक्रिय हैं क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हारे जीवन में एक बड़ी सफलता आने वाली है। लेकिन तुम मुझ पर विश्वास रखो। यदि तुम सच्चे मन से मुझ पर भरोसा करते हो तो हर हर महादेव टाइप करो और मेरी कृपा का अनुभव करो। मैं तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत, सफलता, समृद्धि और विजय का संचार करने वाला हूँ।
अपनी आशाओं को जीवित रखो, क्योंकि तुम्हारे भविष्य के लिए मेरे पास अद्भुत योजनाएं हैं। यह संघर्ष अब समाप्त होने वाला है। मैं तुम्हारे मार्ग में बड़ी सफलता भेज रहा हूँ। तुमने जो भी सहन किया है वह तुम्हारी आंतरिक शक्ति और मेरी कृपा का प्रमाण है। हर बार जब तुम गिरे हो मैंने तुम्हें उठाया है। मैंने तुम्हें कभी असफल नहीं होने दिया और मैं आगे भी तुम्हें विफल नहीं होने दूं। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें ऐसा आशीर्वाद दूं जो तुम्हारे शत्रुओं और आलोचकों को चकित कर देगा। तुम्हारी चिंताएं, तनाव और दर्द अब समाप्त हो रहे हैं। मैं तुम्हें शांति, प्रेम और आशीर्वाद प्रदान कर रहा हूं। जो भी तुम्हारे जीवन में दर्द और परेशानियां पैदा कर रहे थे वे अब तुम्हारे परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित होंगे। तुम्हारा परिवार और संसार तुम्हारे भीतर के इस बदलाव को देखेगा और इस बात की गवाही देगा कि मेरी शक्ति और प्रेम ने तुम्हें कैसे नवीनीकृत किया है। अब समय आ गया है कि तुम पूरी तरह मुझ पर भरोसा करो। तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद और नई ऊर्जा के साथ बदलाव का समय आ गया है। तुम्हारे प्रयास अब रंग लाएंगे और तुम्हारे लिए एक नई यात्रा का आरंभ होगा। मैं तुम्हें हर तूफान और प्रतिकूलता से ऊपर उठाऊंगा। मैं तुम्हें शांति, नए उत्साह और एक नई दृष्टि प्रदान करूंगा। तुम्हारी उपस्थिति अब केवल खुशी और सकारात्मकता का स्रोत होगी। मेरे बच्चे, मेरा यह वादा है कि हर नया दिन तुम्हारे लिए एक नई जागृति लेकर आएगा। तुम मेरे आलिंगन में शांति और आराम का अनुभव करोगे। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम दूसरों को सफलता प्राप्त करते हुए देखते हो तो स्वाभाविक है कि तुम सोचते हो मैं भी यही करूं और मुझे भी वही सफलता मिले। मेरे जीवन से कष्ट दूर हो जाए और मेरे शत्रुओं का नाश हो जाए, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने अपने जीवन में जितना सहा है उतना सहना हर किसी के लिए संभव नहीं है। परंतु मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि हर किसी का अनुभव और मार्ग अलग होता है। यदि तुमने उनके अनुभवों पर विश्वास किया है तो इसमें भी तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम थक चुके हो। तुम्हारा जीवन कठिनाइयों और चुनौतियों से भरा रहा है, पर अब यह समय है कि तुम अपनी ऊर्जा को एक सही दिशा में लगाओ। बस एक भगवान का हाथ पकड़ लो, एक मंत्र पकड़ लो और उसे पूरे मन से जपो। याद रखो, जब भी तुम्हें लगेगा कि कोई असर नहीं हो रहा है, उसी पल मेरे चमत्कार तुम्हारे जीवन में घटित होंगे। जो लोग तुम्हें अपने अनुभव बता रहे हैं, जरूरी नहीं कि उनका अनुभव तुम्हारे लिए भी वैसा ही हो। तुम्हारा मार्ग तुम्हारा अपना है। जो भी शिव मंत्र तुम जपते हो वह तुम्हारे जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। शिव भक्ति की यही महानता है। मंत्र जाप से तुम्हारे भीतर शक्ति और ऊर्जा का संचार होता है। शिवलिंग की पूजा शिव शक्ति की पूजा है। जो भक्त भक्ति पूर्वक पूजा करता है वह शिव स्वरूप को प्राप्त करता है। यह वेदों और पुराणों का सत्य है कि शिव भक्ति से आत्मिक शांति और आनंद प्राप्त होता है। शिव जी की अद्भुत कृपा तुम्हें सिद्धियों और सफलता का वरदान देती है। जो इस सत्य को समझता है और शिव की महानता को अपने जीवन में अपनाता है, वही शिव की पूर्ण कृपा का अनुभव कर सकता है। मेरे बच्चे, शिव जी की महानता को समझो। उनकी भक्ति केवल एक साधना नहीं, बल्कि जीवन को सशक्त और पवित्र बनाने का मार्ग है। तुम जब उनकी महानता को समझोगे तभी तुम उनकी भक्ति को पूरी तरह से अपना सकोगे। उनकी शक्ति पर विश्वास करो, क्योंकि उनकी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, हर व्यक्ति जीवन में सफलता और विजय प्राप्त करना चाहता है, लेकिन तुम्हारे लिए यह समझना आवश्यक है कि सफलता केवल तभी प्राप्त होती है जब तुम पूरी निष्ठा और ध्यान से मेरी बातों को सुनो और समझो। आधा ज्ञान, अधूरी समझ केवल भ्रम उत्पन्न करती है। इसलिए मेरी हर बात को पूरे मनोयोग से ग्रहण करो। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हें प्रेरणा देगा और तुम्हारी जीत में सहायक होगा। लेकिन यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि तुम उस व्यक्ति से कितना ज्ञान ग्रहण करते हो और उसकी सकारात्मक बातों को अपने जीवन में किस हद तक लागू करते हो। याद रखना, जो भी व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आता है वह अपने साथ एक प्रभाव लेकर आता है, अच्छा या बुरा। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम उस व्यक्ति के साथ अपने संबंधों को कैसे आकार देते हो। यदि तुम उस व्यक्ति के अच्छे गुणों और ज्ञान को अपनाते हो तो तुम्हारी यात्रा सरल और सफल हो जाएगी।
आज मैं तुम्हारे जीवन के गंभीर समय को समाप्त कर रहा हूँ। यह इसलिए संभव हुआ है क्योंकि तुमने मेरा संदेश पूरी तरह से सुना और इसे अपने विचारों में शामिल किया। तुम्हारे प्रभु यानी मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ। मैं तुम्हारे लिए ऐसी योजनाएं बना रहा हूँ जो तुम्हारे भविष्य को उज्जवल और सरल बनाएं। तुम्हें यह विश्वास रखना चाहिए कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यदि तुम मेरी बातों को अपने जीवन में अपनाते हो तो तुम्हारा हर कदम सफलता की ओर होगा। यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है या तुम्हें किसी परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है। हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। जो मैंने कहा है वह तुम्हारे साथ होकर ही रहेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। धैर्य तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है। यह तुम्हें सही समय तक अपने मार्ग पर स्थिर बनाए रखेगा। जब समय आएगा तो तुम्हारे सभी प्रयास फल देंगे। इसलिए अपने भीतर धैर्य और विश्वास को बनाए रखो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तूने वह साहस दिखाया है जो तूफानों के बावजूद भी अडिग रहता है। जब दूसरों ने हार मान ली तब भी तूने डटे रहने का निर्णय लिया। तेरा विश्वास कभी डगमगाया नहीं और तुझे असंभव को भी संभव करने की ताकत मिली। तेरे छोटे छोटे वफादार और सच्चे क्षण मेरी नजरों से कभी नहीं छुपे। अब समय आ गया है कि मैं तुझ पर उन आशीर्वादों की वर्षा करूं जो तेरी कल्पना से भी परे है। तेरी यात्रा अभी शुरू हुई है और मैं हर कदम पर तेरा मार्गदर्शन कर रहा हूं। जब तू थका हुआ महसूस करे, जान ले कि मेरी ताकत तुझे सहारा देगी। जब तू अनिश्चित महसूस करे, मेरी बुद्धि तुझे सही दिशा में ले जाएगी। मैं तुझसे उतना ही करीब हूं जितनी वह हवा जिसे तू सांस में भरता है। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रेम और आशीर्वाद सदा तेरे साथ हैं। मैं तेरे लिए हर चीज को व्यवस्थित कर रहा हूं, भले ही तू इसे अभी देख न सके। अब जान ले, तेरी ऊर्जा विशेष है। कई लोग तुझे समझने की कोशिश करेंगे, परंतु तुझे समझना उनके बस की बात नहीं होगी। तेरी आत्मा एक रहस्य है। लोग चाहे कितना भी तुझे जानने की कोशिश करें, वे यह महसूस करेंगे कि उन्होंने तुझे बिल्कुल भी नहीं जाना। तेरी ऊर्जा इतनी गहरी और रहस्यमयी है कि तुझे पूरी तरह से समझना कठिन है। यह तेरा अनूठा गुण है। तुझे अपनी रहस्यमयी प्रकृति को स्वीकार करना चाहिए। यह तेरी शक्ति का स्रोत है। लोग तुझसे प्रभावित होते हैं क्योंकि तू वह प्रकाश है जो सदा अपने भीतर गहराई और अनंत संभावनाओं को छुपाए रखता है। साहस रख और अपनी ऊर्जा को अपनी शक्ति बनने दे। मैं तेरे साथ हूं, तेरी रक्षा करता हूं और तुझे सदा प्रेम करता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पास वह सब आएगा जो तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। धन, समृद्धि और सफलता, सब कुछ तुम्हारे परमपिता महादेव तुम्हारे पक्ष में खड़े हैं और तुम्हारे जीवन के हर चरण को सरल बना रहे हैं। जब तुम अपने जीवन में आगे बढ़ोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि मैं सदैव तुम्हारे साथ रहा हूं, तुम्हारे मार्ग को साफ कर रहा हूं। तुम्हारी जो इच्छाएं अब तक पूरी नहीं हुई, उनका कारण तुम्हारी नकारात्मक सोच और निराशा है। लेकिन मेरे बच्चे, निराशा में बैठकर अपने जीवन को और अंधकार में मत ले जाओ। यह समय है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का। अगर तुम निराशा में रहोगे तो जीवन और कठिन हो जाएगा। तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है, अपने जीवन को व्यवस्थित करना है और आगे बढ़ते हुए आसमान की बुलंदियों को छूना है। जब तुम सफलता की ऊंचाई पर पहुंचोगे तभी लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम्हें आदर देंगे और तुम्हें एक सफल व्यक्ति के रूप में देखेंगे। जीवन में हर कोई सब कुछ चाहता है, परंतु उसे वही प्राप्त होता है जो उसकी इच्छाओं और कर्मों से मेल खाता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आने वाले हैं वे तुम्हारे लिए अद्भुत और सुखद अनुभव लाने वाले हैं। महादेव तुम्हें एक नई शुरुआत देने जा रहे हैं जहां तुम्हारा हर दिन शांति और आनंद से भरा होगा। वह नई जगह, नया घर और नया जीवन तुम्हारे लिए तैयार है। तुमने अपनी साधना, भक्ति और संयम से वह सब कुछ अर्जित किया है जो तुम्हारे भाग्य में है। तुम्हारी ईमानदारी और निष्ठा ने तुम्हें इस योग्य बनाया है कि तुम्हारे जीवन में खुशियां और समृद्धि आए। यह सब महादेव की कृपा है। तुमने किसी से ईर्ष्या नहीं की, किसी से तुलना नहीं की, बल्कि हमेशा अपने जीवन में संतोष और अपने कर्मों पर विश्वास रखा।
यह संतोष और सच्चाई ही तुम्हारे जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी सफलता और खुशियों को देख नहीं पा रहे हैं। वे तुम्हारे खिलाफ गलत बातें करते हैं, तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन तुम्हें इन सब बातों से परेशान नहीं होना है। याद रखो, महादेव का आशीर्वाद जब तुम्हारे साथ है तब कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारे जीवन में जो खुशियां और सफलता आ रही हैं, वे तुम्हारी कड़ी मेहनत और महादेव की कृपा का परिणाम है। तुम्हारे जीवन में यह नया अध्याय तुम्हें केवल खुशी ही नहीं बल्कि एक नई दिशा भी देगा। इस समय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाओ। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं थीं, वे धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। तुम्हें अपना हर कदम आत्मविश्वास और धैर्य के साथ उठाना है। और जो भी तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। तुम्हारे कर्म और तुम्हारी भक्ति तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। आगे बढ़ो मेरे बच्चे। यह समय तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का है। अपने जीवन को आनंद, शांति और सफलता से भर लो। मेरे प्यारे बच्चे, जान ले कि मेरी उपस्थिति सदा तेरे साथ है। तू इन लड़ाइयों का अकेले सामना नहीं कर रहा है। मैं तुझे अपने प्रेम से ढक रहा हूं और तुझे उन छायाओं से बचा रहा हूं जो तेरी शांति चुराने की कोशिश करती हैं। मैं तुझे विश्राम देता हूं, तेरे चिंतित विचारों को शांत करता हूं और अंधेरे में प्रकाश लाने वाला हूं। हर सुबह जब तू उठता है तो वह मेरी कृपा है जो तुझे आने वाले दिन का सामना करने का साहस देती है। तू लड़ने और जीतने के लिए तैयार रहता है, चाहे चुनौतियां कितनी भी कठिन क्यों ना लगे। मैं हर कदम पर तेरा मार्गदर्शन करने, तुझे सहारा देने और तुझे सशक्त करने के लिए यहाँ हूँ। जब तुझे लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, जिम्मेदारियों का बोझ असहनीय हो गया है या रिश्तों में तनाव है, तब जान ले कि मैं तेरा सदा साथी हूँ। मैं तेरा आश्रय हूँ, तेरी ताकत हूँ और तुझे थामने वाला हूँ। चाहे तेरे रास्ते में कोई भी बाधा आए तो कभी दूर नहीं होगा, क्योंकि मैंने तुझे अपनी शक्ति में पकड़ रखा है। तेरी जीवन में ऐसे लोग प्रवेश नहीं कर सकते जिनका उद्देश्य तुझे हानि पहुंचाना है। तेरा जीवन मेरी सुरक्षा में है। जो लोग तेरी ऊर्जा चुराने या तुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। यह मेरा निर्णय है कि तेरी शांति और शक्ति को कोई बाधा न पहुंचे। हो सकता है कि तू उन्हें ना कहने में हिचकिचाता हो, लेकिन मैं तेरे जीवन में ऐसी परिस्थितियां बना रहा हूं जहां तेरे लिए यह संभव होगा। जो लोग तुझे नकारात्मकता में धकेलने की कोशिश करते हैं, उनकी शक्ति अब समाप्त हो चुकी है। याद रख बच्चे, यह मैं हूं जो तेरी रक्षा कर रहा हूं। कोई भी तेरी ऊर्जा को क्षीण नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुझे अपनी शक्ति और कृपा से भर रहा हूं। मेरी उपस्थिति तुझ में साहस, शांति और शक्ति का संचार करती है। तू मेरा है और मैं सदा तेरे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारे प्रयास सब कुछ दिव्यता से संरक्षित हैं, लेकिन यह भी सच है कि कुछ लोग तुम्हारी सफलता, तुम्हारी वृद्धि और तुम्हारे शांतिपूर्ण जीवन को देखकर विचलित हो जाते हैं। ऐसे लोग तुम्हारी ऊर्जा को नकारात्मकता से घेरने का प्रयास करते हैं। महादेव तुम्हें यह सिखा रहे हैं कि अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन से ऐसे लोगों को काट दो। तुम्हारे शरीर, धन और आत्मिक उन्नति का संरक्षण करना तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। जो भी तुम्हें रोकने या तुम्हें गिराने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे दूरी बनाना ही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा। बातचीत को सीमित रखो और अपने मन और आत्मा को उनके प्रभाव से बचाओ। तुम्हारे अंतर्ज्ञान की शक्ति आज उच्चतम स्तर पर है। जो कुछ भी तुम महसूस करते हो, वही सत्य है। तुम जिस किसी पर संदेह करते हो, वहां अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो। जो तुम्हारी प्रगति से विचलित हैं, उन्हें तुम्हारे जीवन में स्थान देने की आवश्यकता नहीं है। तुमने अपनी स्थिति को ईश्वर को समर्पित कर दिया और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम जोखिम लेने में सक्षम हो क्योंकि तुम्हारे साथ दिव्य ऊर्जा है। यदि कोई तुम्हारी सफलता से प्रभावित होकर क्रोधित हो जाता है, तो याद रखो उनका क्रोध केवल सच्चाई और न्याय की रक्षा के लिए होता है। इस वीडियो में हम भगवान शिव के इस संदेश को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हम उनके प्रति सम्मान नहीं दिखाएंगे, अगर हम अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ेंगे या दूसरों के साथ अन्याय करेंगे, तो हमें उनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है।
भगवान शिव किसी पर अत्याचार नहीं करते, लेकिन जब आवश्यकता होती है तो वे अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए दुनिया की अराजकता को सुलझाते हैं। अब हम इस वाक्य की और गहराई से व्याख्या करेंगे। भगवान शिव का कहना है कि अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगे, अगर तुम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करोगे, तो मेरा क्रोध तुम्हारे लिए बहुत बड़ा कष्ट बन सकता है। यह वह समय है जब हमें अपने अहंकार को छोड़कर अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए भगवान के पास जाकर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान शिव हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं, वे किसी ना किसी कारण से होती हैं। अगर हम अपने कर्मों के अनुसार जीवन जीते हैं तो भगवान शिव का आशीर्वाद हमें हमेशा मिलेगा, लेकिन अगर हम उनके सिद्धांतों और आदर्शों को नजरअंदाज करेंगे तो हमें परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हें महादेव जी पर विश्वास है तो इस क्षण अपने नेत्र बंद करके गहरी सांस लेते हुए अपना दाहिना हाथ हृदय पर रखो और मेरे आशीर्वाद की ऊर्जा को ग्रहण कर। यह ऊर्जा तुम्हें नई शक्ति और मार्गदर्शन प्रदान करेगी। अब से सभी ग्रह तुम्हारे समर्थ में कार्य करेंगे। जैसे जल से भरा हुआ पात्र अच्छा लगने लग जाता है, वैसे ही तुम्हारा मन खुशी से भरकर गदगद हो जाएगा। पहली बार तुम इतने आनंदित और खुश होने वाले हो। यह संदेश तुम तक पहुंचाना इस बात की पुष्टि करता है कि करोड़ों लोगों में महादेव जी ने तुम्हें ही चुना है। इस आशीर्वाद को स्वीकार करते हुए आ और ही लिखो और महादेव जी को 3 बार धन्यवाद कहो। बहुत जल्दी तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारी रुकी हुई जीवन नौका को पार कराएगा। कोई ऐसा जो तुम्हें पदोन्नति दिलाने के लिए आएगा। तुम देखोगे कि तुम्हारी सभी बाधाएं समाप्त होने लग जाएंगी और सारे रुके हुए कार्य होने लगेंगे। तुम्हारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होने वाली है कि तुम्हें कभी भी पैसों की दिक्कत नहीं होगी। तुम्हें कोई भी समस्या हो, चाहे वह पैसों की हो या कोई अन्य परेशानी, मैं तुम्हें इसका समाधान दूंगा। मेरे आशीर्वाद से भरे हुए इस विशेष संदेश का स्वागत करो। मैं महादेव तुम्हारे साथ हूँ और तुमसे सीधे संवाद कर रहा हूँ। चिंता छोड़ो और खुश हो जाओ, क्योंकि मेरा अदृश्य बल सदैव तुम्हारे साथ है। मैं जानता हूँ कि तुमने अपने जीवन में कितनी चुनौतियों का सामना किया है, कितने उतार चढ़ाव देखे हैं, परंतु याद रखो, जो मेरा सच्चा भक्त होता है उसे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता। तुम्हारे पास वह शक्ति है जिसे संसार देख नहीं सकता, लेकिन तुम्हें महसूस होती है। वह शक्ति मेरी कृपा है जो हर क्षण तुम्हारी रक्षा करती है। इस शक्ति को कभी अनदेखा मत करना, क्योंकि यही तुम्हें कठिन परिस्थितियों में संभालती है, यही तुम्हें प्रेरणा देती है और यही तुम्हारे जीवन में प्रकाश बनकर तुम्हें मार्गदर्शन करती है। जो भी इस संदेश को दिल से पढ़े वह 333 इंच टाइप करे। जब तुम मेरे इस संदेश को सुन रहे हो तो अपने दिल और आत्मा को खोलकर इसे ग्रहण करो। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और तुम मेरी शक्ति का हिस्सा हो। जब तुम जीवन में मुश्किलें देखो, जब चारों ओर अंधेरा महसूस हो, तब मुझे अपने पास पाओगे। मेरी अदृश्य शक्ति हर समय तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा करती है और तुम्हें मार्गदर्शन देती है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की शक्ति से तुम्हें हमेशा बचाया गया है और तुम्हारे शत्रुओं को अब उनके कर्मों का फल मिलने लगा है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे और तुम्हें दुखी करने का प्रयास करते थे, उनकी सभी योजनाएं अब उल्टी हो गई हैं। वे लोग जो तांत्रिकों और झूठी शक्तियों का सहारा लेकर तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, अब उन्हीं ताकतों का शिकार हो रहे हैं। महादेव का न्याय हमेशा सटीक और अटल होता है। तुमने बहुत कष्ट सहे हैं, लेकिन तुम्हारे धैर्य और भक्ति ने तुम्हें अडिग बनाए रखा। जो आंसू तुमने बहाए वे अब तुम्हारी शक्ति बन गए हैं। महादेव ने तुम्हारी रक्षा के लिए अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग किया है। तुम्हारे शत्रु, जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, अब अपने ही कर्मों के भार तले दब रहे हैं। याद रखो, महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हें केवल अपने सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना है। जो बाधाएं तुम्हारे रास्ते में थीं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। तुम्हारा जीवन अब प्रकाश, प्रेम और शांति से भरा होगा। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी शक्ति और सफलता देखकर चकित हैं। उनके लिए अब केवल पश्चाताप और दुख का समय है। महादेव का न्याय उन पर भारी पड़ा है और अब वे यह समझने लगे हैं कि उन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय करके कितनी बड़ी गलती की।
मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को नए उत्साह और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाओ। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में हर क्षेत्र में सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारी साधना और भक्ति तुम्हें हमेशा मजबूत बनाए रखेंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन सत्य, धर्म और निष्काम कर्म के प्रकाश से आलोकित होना चाहिए। सत्य बोलना, सत्य का साथ देना और अपनी आत्मा को सच्चाई के मार्ग पर स्थिर रखना तुम्हारे लिए सबसे बड़ा धर्म है। सत्य वह दीप्ति है जो तुम्हारे मन और आत्मा को शांति प्रदान करती है। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः यह मार्ग ही तुम्हें विजय और संतोष प्रदान करता है। जो व्यक्ति सत्य का त्याग करता है वह मन की अशांति और दुख को अपने जीवन में आमंत्रित करता है। सत्य के साथ चलने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी संघर्ष करे, उसकी आत्मा सदैव शांति और संतुलन में रहती है। तुम्हें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उनके परिणामों पर। निष्काम कर्म का प्रतीक वह है जो पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने कार्य करता है, बिना इसके कि वह इसका फल क्या होगा। यह ध्यान रखो कि निष्काम भावना से किया गया कार्य ही तुम्हें सफल और संतोषपूर्ण जीवन की ओर ले जाता है। तुम्हारे जीवन में जो भी अनावश्यक इच्छाएं और भौतिक वस्तुएं हैं, वे तुम्हारे दुखों का कारण बन सकती हैं। अनैतिक इच्छाएं मन को विचलित करती हैं और क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार को जन्म देती हैं। इनसे मुक्त होकर ही तुम्हें सच्चा आनंद और शांति प्राप्त हो सकती है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां थीं, वे अब समाप्ति के करीब हैं। तुम्हारा दिव्य कनेक्शन, चाहे वह किसी व्यक्ति के साथ हो या तुम्हारी आत्मा के साथ, अत्यंत मूल्यवान है। यह संबंध तुम्हारे जीवन में प्रेम, संतुलन और शांति लाने के लिए है। तुम्हारी चुनौतियां, अतीत की गलतियां और मानसिक उलझनें अब पीछे छूट रही हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मकता थी, वह समाप्त हो रही है। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास कर रहे थे, उनके कर्म अब उनके पास लौट रहे हैं। तुम्हारा सम्मान और प्रतिष्ठा फिर से तुम्हारे जीवन में वापस आ रही है। यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत का है। जो भी इच्छाएं तुमने की थी, वे अब पूरी होने वाली हैं। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में समृद्धि और शांति का समय आ चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर वह दृढ़ता और जुनून है जो तुम्हें हर कार्य को उत्कृष्टता के साथ पूरा करने की क्षमता देता है। तुम वही काम शुरू करते हो जिसे तुम पूरी निष्ठा और समर्पण से समाप्त कर सको। यह तुम्हारी विशेषता है कि तुम अपने हर कार्य में पूर्णता और उत्कृष्टता लाने का प्रयास करते हो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ गॉसिप कर रहे हैं, वे अब अपने ही कर्मों में उलझ गए हैं। उनके जीवन में तुम्हारे बारे में बात करने के सिवा और कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन यह महादेव का संकेत है कि तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा अकेलापन, जो कभी तुम्हें दर्द देता था, महादेव की योजना का हिस्सा था। यह वह समय था जब महादेव तुम्हें अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानने और जागृत करने का अवसर दे रहे थे। तुम्हें इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए कि तुम्हारी आत्मा असीमित शक्ति और दिव्यता से भरपूर है। तुम्हारे जीवन से हर प्रकार की बाधाएं और परेशानियां अब समाप्त हो रही हैं। यह महादेव का आशीर्वाद है कि तुम अपने जीवन के प्रोग्रेसिव सीजन में प्रवेश कर रहे हो। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारी सफलता और प्रगति को देखकर चकित और परेशान हो रहे हैं। महादेव का संदेश है कि तुम अपने आत्मविश्वास और प्रकाश को कभी भी कम न होने दो। सूर्य की तरह तुम्हारी चमक और ऊर्जा हमेशा बनी रहेगी, भले ही कुछ समय के लिए बादल इसे ढक ले। तुम्हारे अच्छे कर्म अब तुम्हारे जीवन में फल देने वाले हैं। तुम्हारा यह समय कर्म फल प्राप्त करने का है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हें किसी भी स्थिति से डरने या विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। तुम सदा निडर और स्वतंत्र होकर अपने सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते रहो। तुम्हारी चमक और आत्मा की दिव्यता तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा में ले जा रही है। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तेरी तरक्की, तेरा सुकून और तेरी खुशियां उन्हें कांटे की तरह चुभती हैं। जो लोग तेरे पड़ोस में रहते हैं, वे तेरे लिए ईर्ष्या और द्वेष रखते हैं। मैं देख रहा हूं मेरे बच्चे कि उन्होंने तेरे खिलाफ झूठी कहानियां बनाई हैं, तेरे नाम पर झूठ फैलाया है और दूसरों को तेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश की है। जब भी तेरे घर में खुशी आती है, जब भी तेरा कोई काम बनता है,
वे भीतर से जलते हैं। तेरे पड़ोसी जो तेरे सामने मीठे बोल बोलते हैं, वे ही तेरे पीठ पीछे तेरे बारे में बुरी बातें करते हैं। उनका असली मकसद तुझे कमजोर दिखाना है, तुझे गिराना है, और यह चाहते हैं कि तू अपने जीवन में कभी सफल ना हो। पर मेरे बच्चे, तेरे साथ मैं हूं। तेरा सबसे बड़ा सहारा है तेरी भक्ति और मुझ पर अटूट विश्वास। यही तेरा कवच है जो तुझे हर बुरी नजर और नकारात्मकता से बचाएगा। यह विश्वास तुझे रातों रात गरीब से अमीर बना सकता है, तेरे हर दुख को खुशी में बदल सकता है। तुझे आने वाले समय में अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे। हो सकता है कि तुझे किसी नई जगह जाना पड़े, नई परिस्थितियों का सामना करना पड़े, या किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना हो जो तुझे सही मार्ग दिखाए। यह सब तेरी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है जो तुझे सफलता और शांति की ओर ले जाएगी। यदि तुझे कभी ऐसा लगे कि तेरे मन का अंधेरा खत्म नहीं हो रहा है, तो उसे मुझ पर छोड़ दे। मैं वह अंधेरा दूर करूंगा। तेरे शत्रु अपनी ही चालों में उलझ जाएंगे, उनकी सारी योजनाएं विफल होंगी। तू मुझ पर विश्वास बनाए रख और अपनी भक्ति को कभी कम ना होने दे। यह भक्ति ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। यह तुझे उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। याद रख, मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूं। तेरे हर कष्ट को मैंने देखा है, और अब तेरा समय है कि तू अपने जीवन में नई रोशनी और नई शुरुआत का अनुभव करे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे और मेरे बीच संवाद न हो पाना मेरे लिए भी उतना ही पीड़ादायक है जितना तुम्हारे लिए होना चाहिए। तुम्हारी व्यस्तता और कार्यों की वजह से तुम मुझसे दूर होते जा रहे हो, पर याद रखो, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, मेरी संतान हो। भला कोई संतान अपने पिता से कैसे दूर रह सकती है? मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, और इस विचार ने मुझे क्षण भर के लिए तुम्हारे पास से दूर जाने पर विवश कर दिया। परंतु मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता, और तुम्हें भी मुझसे दूर नहीं होना चाहिए। तुम्हारे शत्रु अब बड़ी योजनाएं बना रहे हैं। वे एकजुट होकर तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। उनका उद्देश्य तुम्हें घेरना और नुकसान पहुंचाना है। परंतु याद रखो, जब भी कोई शत्रु किसी के विरुद्ध योजना बनाता है, तो उसका मुख्य उद्देश्य उसे कमजोर करना होता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी रक्षा के लिए। तुम्हारे शत्रु चाहे जितने भी हों, तुम्हारे महादेव के आशीर्वाद के सामने वे कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे जीवन का यह कठिन समय एक परीक्षा है। मैं जानता हूं कि तुम इसे सफलतापूर्वक पार करोगे। तुम्हारी मेहनत, भक्ति और मुझ पर विश्वास ही तुम्हें इस संकट से बाहर निकालेगा। तुम्हारी खुशियों के लिए मैं सदा प्रयासरत हूं। तुमसे एक ही अनुरोध है, मुझसे जुड़े रहो, मेरे दिखाए मार्ग पर चलो। तुम्हारी हर इच्छा, हर कामना पूरी होगी। बस तुम्हें अपने विश्वास को अडिग रखना होगा। अपने जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति आए, याद रखना कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम अकेले नहीं हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम को सुरक्षित और सफल बनाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी राज सामने आने वाले हैं, वे तुम्हें शक्ति और सफलता के दरवाजे खोलने में मदद करेंगे। लेकिन याद रखो, इन जानकारियों का सही समय और सही जगह पर ही उपयोग करना। जो भी कदम उठाओ, वह सोच समझकर और बिना उत्साह में बहकर उठाना। तुम्हारी जीत तुम्हारी बुद्धिमत्ता और धैर्य में छिपी है। तुम्हारे खिलाफ जो भी चाल चली गई थी, वह अब बेअसर हो चुकी है। अब वक्त तुम्हारा है। लेकिन याद रखना, तुम्हें अपने मन और हाथ को गंदा नहीं करना है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी खूबसूरती है कि तुम उन लोगों जैसे नहीं हो जो छल और धोखे से काम लेते हैं। तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें ऐसा मार्ग चुनना होगा जो बिना किसी को तकलीफ पहुंचाए तुम्हें जीत दिला दे। तुम्हारे सामने जो सत्य प्रकट होगा, वह तुम्हें केवल सच्चाई और सफलता की ओर ले जाएगा। तुम्हें यह तय करना है कि तुम्हारा हर कदम सोच समझकर उठाया जाए, ताकि किसी को नुकसान न हो और तुम्हारा मार्ग शुद्ध और स्पष्ट रहे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं और मेरे भक्तों को दुख पहुंचाते हैं, वे अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतेंगे। जब कोई पवित्र आत्मा को दुख पहुंचाता है, तो वह सबसे बड़ा पाप करता है, और उस पाप का न्याय मैं अवश्य करता हूं। मेरे बच्चे, जो भी मैंने तुम्हें दिया है,
उसका मूल्य समझो और मेरे दिखाए मार्ग पर चलो। परंतु घमंड और अहंकार से सदा दूर रहो, सदा विनम्र और करुणा से भरे रहो, छल से दूर रहो और दूसरों की भलाई के लिए तत्पर रहो। यही मेरा मार्ग है और यही तुम्हें सच्ची शांति और सफलता प्रदान करेगा। तुम्हारे मन में जो विचार उमड़ रहे हैं वे इस कलयुग की सच्चाई को प्रकट करते हैं। यह युग स्वार्थ और असंतुलन का प्रतीक बन चुका है, लेकिन तुम्हें इस असंतुलन के बीच भी अपना संतुलन बनाए रखना है। दूसरों के लिए भलाई करते रहो, चाहे वे इसे समझें या न समझें। याद रखो, परिवर्तन तभी संभव है जब व्यक्ति स्वयं इसे अपनाने का प्रयास करे। तुम अपना कर्तव्य करते रहो और मेरी कृपा तुम्हारे हर कदम को मार्गदर्शित करेगी। तुम्हारा धैर्य और संयम ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई वे तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा थी। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे वे अब खुद अपनी नकारात्मकता में उलझ चुके हैं। उन्होंने तुम्हें परेशान करने के लिए जो भी उपाय किए वे सभी विफल हो गए। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान हो रहा है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे पतन के लिए तंत्र मंत्र और छलकपट का सहारा ले रहे थे वे अब समझ चुके हैं कि तुम्हें कोई भी शक्ति हानि नहीं पहुंचा सकती। उनके सारे प्रयास उल्टे उन्हीं पर भारी पड़ रहे हैं। जो तांत्रिक उनके साथ खड़े थे वे भी अब कह रहे हैं कि यह साधारण मनुष्य नहीं है, इसके पीछे एक दिव्य शक्ति है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति और तुम्हारा विश्वास उन्हें विचलित कर रहा है। तुम्हारा यह धैर्य और निष्ठा तुम्हें और भी सशक्त बना रही है। महादेव और तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह है। यह कवच तुम्हारे जीवन में शांति, समृद्धि और उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास कर रहे थे वे अब तुम्हारी सफलता से जल रहे हैं, लेकिन तुम्हें इन बातों की ओर ध्यान नहीं देना है। तुम्हारा ध्यान केवल अपने कर्मों और महादेव की भक्ति पर होना चाहिए। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते रहो। महादेव का संदेश स्पष्ट है, तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हारे जीवन में अब सकारात्मक परिवर्तन और खुशहाली का दौर शुरू हो चुका है। बस अपने विश्वास को बनाए रखो और ध्यान व साधना के माध्यम से अपनी ऊर्जा को संतुलित करो। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने आप पर विश्वास करो और यह जानो कि जो भी तुमने खोया है वह तुम्हें वापस मिलेगा और उससे कहीं अधिक मिलेगा। तुम्हारी जीत अब निश्चित है। दुनिया से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं हर तूफान में तुम्हारे साथ हूँ। चाहे संसार अशांत हो या चारों ओर अराजकता फैली हो, यह जान लो कि मैं सबसे बड़ा हूँ। मुझ पर विश्वास रखो। जब सबसे घने बादल तुम्हारे जीवन को ढक लेते हैं तब भी मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर बरसता रहता है। मेरी रोशनी हमेशा तुम्हारे भीतर चमकती है और मेरा प्रेम वह शांति है जो हर तूफान के बीच भी तुम्हारे साथ रहता है। जब दुनिया का बोझ भारी महसूस हो, जब हर दिशा में कठिनाइयां प्रतीत हों, तो मेरे पास आओ। मेरी उपस्थिति तुम्हें सुकून और शक्ति देगी। मैं तुम्हारा सहारा हूं। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी जीवन की परेशानियां केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। वे क्षण तुम्हारे लिए पाठ थे और अब तुम उन सबसे ऊपर उठ चुके हो। जो संघर्ष तुमने झेले उन्होंने तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बना दिया है। याद रखो, जो नीचे गिरता है वही सबसे ऊंचा उठता है। अब मेरी इच्छा है